विद्यार्थियों नमस्कार, साथियों नमस्कार। ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको जानना अति आवश्यक है। एक जो पत्र जारी हुआ, एक लेटर जारी हुआ है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के द्वारा। यह लेटर भोपाल से दिनांक 5 सितंबर 2022 को जारी हुआ और ये लेटर मध्य प्रदेश के जितने भी महाविद्यालय उन सबके प्रिंसिपल यानी कॉलेज जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल यानी प्राचार्य को जारी हुआ है। साथ में आयुक्त को और कुल सचिव को भी ये पत्र जारी हुआ है। अब इस पत्र में क्या एक महत्वपूर्ण सूचना दी गई है उसकी तरफ चलते हैं। बात है यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया गया है वो इंटरनल इवोल्यूशन से रिलेटेड यानी आंतरिक मूल्यांकन से संबंधित है। यानी इस लेटर में क्या कहा गया है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। इस लेटर में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। ऐसे विद्यार्थी जो नई शिक्षा नीति के अनुसार अपना अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी जो नई शिक्षा नीति के अनुसार अपना अध्ययन कर रहे हैं यानी ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या फाइनल के अंदर पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है, इस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि सत्र 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश के शासकीय अनुदान प्राप्त अशासकीय निजी अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक यानी ग्रेजुएशन जो आप बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी कर रहे हैं एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं यानी पोस्ट ग्रेजुएट एमए एमएससी एमकॉम के लिए जारी एकेडमिक कैलेंडर में दो आंतरिक मूल्यांकन की तिथियां दर्शाई गई थी। दो आंतरिक मूल्यांकन मतलब कि अभी तक आपके कॉलेज में साल में 2 बार सीसीई हो रहे थे। क्या हो रहे थे? साल में 2 बार आपके सीसीई हो रहे थे। अब आगे क्या इसमें उल्लेख किया गया है तो उन्होंने कहा है कि इस लेटर में कि सत्र 2022-23 में मध्य प्रदेश के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज है वहां पर उनमें यूजी और पीजी यानी बीए बीएससी बीकॉम एमएससी एमए एमएससी एमकॉम इसमें जो एकेडमिक कैलेंडर जारी हुआ था उसमें दो आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान था। यानी साल में 2 बार आपका सीसीई हो रहा था। किंतु अब क्या होगा उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसमें आगे बताया गया है कि इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है, पॉइंट नंबर 2 जो दिया हुआ है, इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्यों के लिए अध्यादेश 14A सेमिस्टर पद्धति 14B वार्षिक पद्धति की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाना है। अध्यादेश में वर्णित व्यवस्था निम्नानुसार होगी। साथियों अब क्या होगा, ये बड़ा एक प्रश्न है कि अभी तक आपके वर्ष में 2 बार सीसी हो रहे थे, साल में 2 बार सीसी। जिस प्रकार से स्कूल में आपके त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है उसी प्रकार से यहाँ साल में 2 बार सीसी हो रहे थे और इनके जो मार्क्स है जो नंबर है वो वार्षिक परीक्षा में जुड़े जा रहे थे। पर ये जो लेटर है पूरा जो इंग्लिश में लिखा गया है, इस इंग्लिश के लेटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं हिंदी में तो इसमें बहुत सारी बातें सामने निकल कर आती है। इसमें लिखा हुआ है 16 में जनरली ईच कोर्स विल बी corresponded to all examiner paper comparing to external internal evaluations. The semester and theory examination for major minor and generic and DSE will be of 3 hour while the vocational and ability in this course will be 2 hours. इसमें बताया गया कि जो आपका मेजर माइनर इलेक्टिव का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, वोकेशनल का पेपर 2 घंटे का होगा और फाउंडेशन का जो पेपर होगा वह भी 2 घंटे का होगा। आगे इसमें और क्या बताया गया उसकी तरफ चलते हैं। तो द क्वेश्चन पेपर विल बी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन शुड, जो आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होती है उसमें क्या होगा कि लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। The continuous evaluation the student will be conduct of the 3 points of time in a semester but conduct the test of 20 marks each। मतलब उसमें कहा गया है कि 20 मार्क का जो आपका टेस्ट होगा। अब ये जो पूरा इंग्लिश में लिखा गया है हम इसको पूरा ट्रांसलेट करके और आपको बताने की कोशिश करें तो क्या निकल कर आता है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है। उपरोक्त जो ऊपर लिखा गया है इंग्लिश के अंदर जो गजेट्स बना हुआ है मध्य प्रदेश शासन का उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें बताया गया कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि सेमेस्टर पद्धति में प्रति सेमेस्टर 3 आंतरिक मूल्यांकन मतलब 2 अनिवार्य होंगे, मतलब 3 होंगे जिसमें विद्यार्थियों को तीनों देना होंगे और जिसमें 2 तो कंपलसरी देना ही होंगे, तथा वार्षिक पद्धति जो एनुअल सिस्टम में जो बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कर रहा है उसमें 4 आंतरिक मूल्यांकन होंगे। साथियों इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा
और आपके कॉलेज में आपके प्राध्यापकों को बताइएगा कि कितने आंतरिक मूल्यांकन होंगे। 4 इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, जिसमें से विद्यार्थी को कितने देना अनिवार्य, कम से कम 3 देना अनिवार्य है। कृपया परीक्षा मूल्यांकन कार्यों को अध्यादेश के प्रावधान के अनुसार संचालित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके अंदर ये लेटर लिखा हुआ है और ये अवर सचिव के द्वारा इस लेटर को जारी किया गया है। तो साथियों, यूजी जिसमें सेमेस्टर है उसमें कितने होंगे, तो 3 आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट्स होंगे, जिसमें से 2 अनिवार्य है, और एनुअल सिस्टम में 4 असेसमेंट होंगे, जिसमें से 3 अनिवार्य है। इसमें यदि पूरा उल्लेख पढ़े तो इसमें जो निकल कर आता है उसको मैं एक पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो आप 4 इंटरनल असेसमेंट्स देंगे, यानी 4 आंतरिक मूल्यांकन हो गए, 4 सीसी होंगे, इसमें से सबसे खास बात यह रहेगी कि यदि 4 में से जिन 3 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, वह नंबर आपकी मुख्य परीक्षा में जुड़ेंगे। और इसी प्रकार से यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट में ग्रेजुएट कर रहे हैं या फिर आपका सेमेस्टर सिस्टम है, तो जो आपके 3 इंटरनल असेसमेंट्स होगा, यानी कि 3 आंतरिक मूल्यांकन है, 3 सीसी होंगे, उसमें से जिसमें 2 में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे वो आपके जुड़ेंगे। और यदि आप 2 देते तो भी अच्छी बात है, जो मार्क्स आएंगे वो जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर 4 में से 3 देते हैं तो भी मार्क्स आपके जुड़ जाएंगे, पर आपको चारों देना अनिवार्य। 4 में से जो सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, 3 के वह जुड़ेंगे। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना थी आपके इंटरनल मार्किंग से रिलेटेड। ये पूरी बात इसमें इंग्लिश में बता रखी है, मैं आप वीडियो को रोक के इसका पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है, मैं एक बार और आपको बता देता हूं। द क्वेश्चन पेपर ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम शुड प्रिपेयरली कंटेन द लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप, वेयर द इंटरनल असेसमेंट, देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ा अच्छी सी बात लिखी, वेयर इंटरनल असेसमेंट फॉर द 30 मार्क्स, कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा। कंटिन्यूअस इवोल्यूशंस, यानी कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन के द्वारा होगा। द स्टूडेंट्स विल बी कंडक्ट एट 4 टाइम्स, कितने साल में कितनी बार कंडक्ट होगा, 4 बार होगा। बाय कंडक्टिंग 4 टेस्ट ऑफ 10 मार्क्स, प्रत्येक टेस्ट कितने मार्क्स का होगा, 10 नंबर का होगा। ऑफ दिस 3 मस्ट बी रिटर्न टेस्ट एंड द 4th में बी रिटर्न टेस्ट, क्यूज, सेमिनार, असेसमेंट्स, इस तरीके से होगा। 3 तो आपका रिटर्न होगा, और चौथा जो होगा वो क्यूज हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, असेसमेंट्स होता है, और थ्योरेटिकल कोर्स भी हो सकता है। फिर आगे लिखा मार्क्स ऑब्टेन इज द बेस्ट 3 टेस्ट, इन 4 में से जो सबसे बेस्ट 3 होगा उसके नंबर जोड़े जाएंगे, ये इसका शुद्ध हिंदी होता है। 4 विल बी द अवार्डेड टू द स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट शेल हैव टू बी अपीयर इन एट लीस्ट 3 टेस्ट, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को 4 में से 3 टेस्ट देना अनिवार्य होंगे। क्लियर है साथियों? तो जो मैं आपको भी प्रोनाउंस कर रहा था वो यहां पर पूरा दिया हुआ है, आप इसको वीडियो को रोककर पूरा पढ़ सकते हैं, ये पूरा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसी पैटर्न के द्वारा आप लोगों की एग्जाम होगी, और ये जो है एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन का पैरा है 14B की व्यवस्था के अंदर पॉइंट 16.1 और 16.2 यानी 16.1 और 16.2 में बताया गया है। मध्य प्रदेश का जो राजपत्र जारी हुआ था हायर एजुकेशन की नई शिक्षा नीति से रिलेटेड, उसके अंदर ये उल्लेख किया गया है, वहीं से हायर एजुकेशन विभाग यानी उच्च शिक्षा विभाग ने आप लोगों के लिए जारी किया है। तो अब आपके इवैल्यूएशन यानी इंटरनल असेसमेंट्स यानी कि सीसी साल में कितने होंगे, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कर रहे हैं और आप वार्षिक पद्धति यानी एनुअल साल में एक बार परीक्षा होती है, तो आपके कम से कम 4 इंटरनल होंगे, जिसमें से 10-10 नंबर के 4 होंगे, 40 नंबर का हो गया। वैसे एग्जाम 30 नंबर की होगी। इन चारों में से जो बेस्ट 3 होंगे उनके नंबर आपके जुड़ जाएंगे। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।